हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है। इसके अंदर सिंगल कोप पैनल है और अभी इसके अंदर मेरे पास जो ये पैनल आया है ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर क्या है कि ट्रैक कट किए हुए हैं। तो ये मेरे पास जो पैनल आया था ये नो पिक्चर कंडीशन में था दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप इसके ट्रैक देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसके ट्रैक जो है मैकेनिक ने ऑलरेडी कट किए थे, तो ये मैंने बनाए हैं ट्रैक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो ट्रैक है इसके सिर्फ दो ही ट्रैक यहाँ पे जो है ब्रेक थे, शॉर्ट थे, जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग की है। और इस पैनल के अंदर क्या है कोई भी वोल्टेज नहीं थी, अभी क्या है सभी वोल्टेज इसके अंदर ओके हो चुकी है। तो सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी लेकिन इसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वो प्रॉब्लम किस तरीके की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सैमसंग लिख के आया है, लेकिन ये हमारा ओवर ब्राइटनेस की प्रॉब्लम में अभी ये पैनल है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो कई बार होता क्या है कि प्रॉब्लम कई और होती है और टेक्नीशियन सभी क्या करते हैं कि इसके ट्रैक कट करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद ही काम करना चाहिए पैनल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इसके अंदर मेरे को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ओवर ब्राइटनेस है, यानी कि जो पिक्चर है पूरी ओवर ब्राइटनेस में हमारे को दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को करना क्या है कि पैनल की सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज हम चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ओवर ब्राइटनेस की ये आती है हमारे गामा सर्किट से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कोफ का है, इसके अंदर जो गामा सर्किट है वो इसके अंदर जो है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। और जो इसकी डीसी टू डीसी आईसी का नंबर है वो है SM4186 यानी 4186। तो इस आईसी के अंदर क्या है कि गामा सर्किट इसके अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी क्या है इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, ये सारा चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। कहाँ से इसकी प्रॉब्लम है, कैसे इसको मिलेगी ये प्रॉब्लम। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है 12-13 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। और ये जो वोल्टेज है ये डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। और डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकालती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी जो AVDD वोल्टेज है वो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13.95 यानी कि 14 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा AVDD वोल्टेज ओके हो गया है, यानी कि AVDD के बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 32 वोल्ट VGH वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -9 वोल्ट हमारे को VGL वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है इसकी ओके होती हैं। और वोल्टेज ओके होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है तो हमारे को क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आईसी है हमारी 4186 इसकी पिन नंबर 5 के ऊपर अगर देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 7 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिलना चाहिए। तो पिन नंबर अगर हम 5 पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो 7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे को देखते हैं मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को बिल्कुल भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये देखिए ये कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमारे को क्या है इस ट्रैक को हमारे को फाइंड करना होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जो हमारा जो 7 वोल्ट की सप्लाई है जो HAVDD वोल्टेज होती है वो हमारी इस आईसी के अंदर जाती है। लेकिन वो HAVDD बनाने के लिए दोस्तों इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एक डिवाइडर सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइडर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। तो इस डिवाइडर सर्किट को काम करने के लिए क्या चाहिए, इसको यहाँ पे AVDD वोल्टेज चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे AVDD वोल्टेज आएगा तभी हमारा ये जो डिवाइडर सर्किट है वो हमारा हाफ वोल्टेज बनाने का काम करेगा, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाफ वोल्टेज अभी हमारे को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारे को ये इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे AVDD का यहाँ पे एक जंपर के द्वारा हमारे को वोल्टेज यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इसका इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो गया या कट कर दिया, क्या करा है समझ में नहीं आया।
तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम जंपर के द्वारा जोड़ के चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो अभी सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं। सेट को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा जंपर वायर ले लेंगे और जंपर वायर आप यहाँ पे ले सकते हैं। LVDS की वायर होती है, उससे भी आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। तो LVDS की वायर कई बार ख़राब हो जाती है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको जंपर के द्वारा जंपर एज ए जंपर वो यूज़ कर सकते हो आप। तो इसको क्या है, मैं एक छोटा सा जंपर बना के यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसके लिए मेरे को एक पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पेस्ट हमारे को दो। ये हमारे पास पेस्ट है, तो पेस्ट ले लेते हैं हम हल्का सा। यहाँ पे जंपर पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे फिनिशिंग से काम करना होता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे पेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा के काम करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे पेस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे वायर पे आपको सोल्डर करना है और छोटा छोटा सा इसको आगे से कट कर लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो चला जाए इस तरीके से। अभी क्या है, इसको हमारे को जंपर लगाना है और जंपर लगाने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है, क्योंकि डिवाइडर सर्किट पे जब तक वोल्टेज नहीं जाएगी तो डिवाइडर सर्किट काम इसका स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये जो सर्किट होते हैं, सर्किट आपको रीड करने पड़ते हैं। अगर आपको सर्किट को रीड करना आता है तो पैनल को रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा जंपर इस रेजिस्टेंस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जंपर लगा दिया है। तो जंपर लगाने के बाद हमारे को थोड़ा सा ये सुनिश्चित जरूर करना है कि आपस में ये कहीं पे शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जंपर लगाया अभी। तो जंपर लगाने के बाद क्या है दोस्तों, अभी हम सप्लाई लगा के देखते हैं सप्लाई लगाने के बाद क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो पैनल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है अलग अलग तरीके की। ज़रूरी नहीं है कि सारे पैनल को ट्रैक कट कर कर ही रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है 13, तो 7.6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर जंपर पे मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 14 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर हम इस पर पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी बन गई है। तो इस तरीके से आप किसी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।